नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, जिसमें हम देखेंगे रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, साबी नदी। इन तीनों नदियों को बिल्कुल शॉर्ट माध्यम से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक बिंदु को देखेंगे जो रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है और फोर्थ ग्रेड है, एवं सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले रूपनगढ़ नदी। इस नदी का जो उद्गम होता है ये अजमेर की कुचिल झील नागपाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट नामक स्थान से होता है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से होता है, तो अजमेर की कुचिल झील नागपाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट नामक स्थान से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। और ये जल अपना जल कहाँ पे ले जाती है, तो समर झील में अपना जल घेरती है। कहाँ पे घेरती है, समर झील के अंदर अपना जल घेरती है। इस रूपनगढ़ नदी जो है, इस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद स्थित है रूपनगढ़ नदी के किनारे। राज्य का दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आने वाला प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। देखो, राज्य का पहला ग्रीन टच मेगा फूड पार्क है 2018 के अंदर, जो रूपनगढ़ ग्राम किशनगढ़ में है। कहाँ पे दोस्तों, राज्य का पहला ग्रीन टच मेगा फूड पार्क 2018 रूपनगढ़ ग्राम किशनगढ़ के अंदर है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हम देखेंगे मेंथा नदी। रूपनगढ़ नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख ली एक एक टॉपिक को। अब हम देखें मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम है ये जयपुर में शाहपुरा तहसील के मनोहरपुर थाना से होता है। कहाँ से होता है, जयपुर में शाहपुरा तहसील के मनोहरपुरा थाना से होता है। उपनाम मेंथा नदी का उपनाम है मेंढा है और मेघना, मेंढा या मेघना है मेंथा नदी का उपनाम। ये नदी है दोस्तों, इसकी क्या है, लुणवा जैन तीर्थ वर्तमान में के अंदर है। लुणवा जैन तीर्थ कहाँ पे है, वर्तमान के अंदर डीडवन कुचामन के अंदर है। पहले कहाँ था दोस्तों प्रो, तो नागौर के अंदर था, परंतु जिलों के पुनर्गठन के पश्चात क्या है दोस्तों, डीडवन कुचामन है, इसके अंतर्गत है लुणवा जैन तीर्थ वर्तमान के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल है ये मेंथा नदी, ये अपना जल समर झील में घेरती है। अन्य नदी देखें दोस्तों जो समर झील में घेरती है, तो मेंथा है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है, तूर्तमती है। ये अन्य नदी है समर झील में अपना जल घेरती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो समर झील में सर्वाधिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समर झील में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली नदी कौन सी दोस्तों, मेंथा नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। समर झील में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, वो है मेंथा नदी। समर झील में उत्तर दिशा से मेंथा तथा दक्षिण दिशा से जल गिराने वाली नदी रूपनगढ़ है दोस्तों। देखो समर झील में उत्तर दिशा से जल गिरने वाली नदी कौन सी है, मेंथा नदी है। समर झील के अंदर उत्तर दिशा से जो जल गिरने वाली नदी वो कौन सी है, मेंथा नदी है। अगर दक्षिण दिशा से पूछे तो कौन सी नदी है, रूपनगढ़ नदी है। और देखें, देखो खारी खंडेला क्या है, खारी है, खंडेला है, तुर्तमती है, नदियां पूर्व दिशा से बहती हुई समर झील में जल गिरती है। ये जो खारी है, खंडेला है और तुर्तमती नदियां, ये क्या है, पूर्व दिशा से बहती हुई क्या समर झील में जल गिरती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखना। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो मेंथा नदी के बारे में अन्य जानकारी देखें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नाले हैं जो क्या है, समर झील में अपना जल घेरते हैं। तो त्योंद का नाला क्या है, त्योंद का नाला समर झील में अपना जल घेरता है। जपोक का नाला समर झील में अपना नाला घेरता है। नलियासर का नाला समर झील में अपना क्या है, जल घेरता है। देवयानी का नाला और बांडी का नाला, ये क्या है, अपना जल है वो समर झील में घेरते हैं। ये सभी नाले आपको ध्यान से देखना, पढ़ लेना और याद कर लेना, रट्टा मार लेना है। नवा नामक स्थान क्या दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये पहले नागौर के अंदर था और वर्तमान जिलों के पुनर्गठन के पश्चात क्या है, डीडवन कुचामन के अंतर्गत आ गया है। तो ध्यान से देखना। देखो नवा नामक स्थान इस नदी के पास स्थित है। ये जो नवा नामक स्थान है ये इस नदी के पास है, मतलब मेंथा नदी के पास स्थित है। और राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी स्थित है। राज्य की क्या दोस्तों, सबसे बड़ी नमक मंडी स्थित है। देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहाँ पे, डीडवान कुचामन के अंदर है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात पहले कहाँ था, पूर्व में, तो नागौर के अंदर था, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब देखेंगे साबी नदी। क्या देखेंगे, साबी नदी देखेंगे तो साबी नदी का जो उद्गम होता है ये जयपुर में सेवर पहाड़ी से होता है। कहाँ पे होता है, साबी नदी का उद्गम जयपुर में सेवर पहाड़ियों से होता है। बहाव क्षेत्र साबी नदी का बहाव क्षेत्र है, ये जिलों के पुनर्गठन के साथ कोटपुतली, बहरोड है, खेतर तिजारा जिले में है। साबी नदी का कहाँ पे है बहाव क्षेत्र, तो कोटपुतली, बहरोड है और खेतर तिजारा में है। और जो जोधपुरा जयपुर में थी दोस्तों, जो जयपुर की जोधपुर सभ्यता थी ये वर्तमान के अंदर है, कहाँ पे है, कोटपुतली बहरोड के अंदर। कहाँ पे है, वर्तमान के अंदर जोधपुर सभ्यता
कोटपुतली बहरोड के अंदर है। साबी नदी की जो सहायक नदी है ये सोता नाला, क्या है, सोता नाला साबी नदी की सहायक नदी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये जो हाईवे 48 ये क्या है, साबी नदी के नेशनल हाईवे 48 NH की तरफ क्या बहती है दोस्तों, ये साबी नदी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो साबी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो दोस्तों ध्यान से देखना है, उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है, क्या दोस्तों, उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी कौन सी है, साबी नदी है। प्रसिद्ध है साबी नदी है, प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये वर्षा ऋतु में अपनी विनाशशीलता चौड़ा पाट के लिए क्या प्रसिद्ध है, क्या है, वर्षा ऋतु के अंदर नदी है ये अपनी विनाशशीलता और चौड़ा पाट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों हमने 3 नदियों के बारे में एक एक बिंदु को कवर किया है, रूपनगढ़ नदी है, मेंथा नदी और साबी नदी है। इन 3 नदियों के बारे में कवर किया एक एक बिंदु से। अगर आपको कोई भी पार्ट है वो समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम उसको अलग तरीके से क्या है समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, लाइक को क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर अन्य नदियों के बारे में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।